न्यूज़ 11 की खास पेशकश जनादेश 2024 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद है राजमहल संसदीय क्षेत्र के उधवा क्षेत्र में। ये उधवा का इलाका है, यहाँ ये उधवा ब्लॉक पड़ता है और खासे तादाद पर यहाँ पर वोटरों की संख्या है। इस वक्त हम मौजूद हैं एक चाय की दुकान पे, चाय की चौपाल पे, और हम यहाँ से सांसद जो राजमहल के जो सांसद है विजय हांसदा, उसका 10 साल यानी कि 2 टर्म वो रह चुके हैं और तीसरा टर्म उनका फिर उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टिकट दिया है। तो हम ये जानना चाहेंगे अपने दर्शकों से कि 10 साल में उनका कितना काम हुआ और हैट्रिक क्या वो लगा पाएंगे, ये दर्शक बताएंगे। लेकिन अभी ये सबसे बड़ी बात यह है कि चाय दुकान से, पान दुकान से, चौक चौराहों से ही नेता की जो असली वाणी है, जो असली विकास है, वो यहीं से निकलती है और यहीं से निकल के सारे क्षेत्र में पहुंचती है, ताकि जो राजमहल संसदीय क्षेत्र का कितना विकास हो पाया है हम आप कैमरामैन से दिखाना चाहते हैं कि किस तरह। देखिए यहाँ पर दर्शक खड़े हैं और कुछ लोग भी बैठे हुए हैं। ये राजमहल का रोड है। मैं कैमरामैन से भी दिखाना चाहूँगा कि ये फरक्का टू राजमहल, यहाँ से 4 लाइन अभी बनना शुरू हुआ है और इसी तरह इसी रास्ते से राजमहल को जाते हैं। यहाँ से तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर है राजमहल, यहाँ से जहाँ माँ गंगा बहती है, और झारखंड का एकमात्र जिला है जो राजमहल में गंगा बहती है। तो चलिए हम दर्शक से जानना चाहेंगे कि जो 10 साल का जो सांसद का जो रिपोर्ट कार्ड है, कितना आप खुश हैं उनसे? हम लोग का अभी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का साहेबगंज जिला का जो विजय हांसदा जी है, वो 10 साल का अंदर उधवा साहेबगंज राजमहल क्षेत्र में वो आज तक नहीं आया है। यहाँ आए ही नहीं है जी, नहीं, 10 साल के अंदर नहीं आए हैं। लेकिन फिर वो 10 साल कैसे जीत गए? फिर वो उनका दावा ये है कि हैट्रिक लगाएंगे। अभी देखते हैं पब्लिक क्या करते हैं। लेकिन क्या विकास? कुछ विकास नहीं, कुछ नहीं। ये सड़क बना है, रोड बना है, सड़क बना है तो दिल्ली केंद्र सरकार बना है। ये 4 लाइन का सड़क जो बन रहा है केंद्र सरकार बना है ना। तो उनका तो कहना है कि विकास अभी करवा रहे हैं। नहीं, ये कोई विकास हुआ गांव घर में गंगा कटा हुआ और दियाड़ा में कोई रोड हुआ, कोई और कहीं काम हुआ, ये सब काम हुआ। वो कोई विकास हुआ? पब्लिक के लिए विकास हुआ, गांव के लिए विकास नहीं हुआ। गांव के लिए कुछ विकास नहीं हुआ। आज तक वो भेंट ही नहीं किया पब्लिक से, आए ही नहीं। और हम लोग तो वोट तो उसको देते हैं, लेकिन वो कभी आए ही नहीं। वो तो जैसे ये सही में आपने कहा कि ये क्षेत्र जो है कटाव से हमेशा रहता है, जो बाढ़ के समय होता है तो कटाव कितना प्रभावित है। हर चीज में यहाँ गरीबी की है, और गरीबी विकास वो कभी नहीं किया। 10 साल के अंदर आज तक आए भी नहीं कि गरीब क्या करता है, क्या खाता है, क्या देखता है। वो तो खिलाता नहीं किसी को, लेकिन वो आए ही नहीं किसी यहाँ। लेकिन अभी तो अगलगी की घटना हुई थी, कुछ उसमें सहायता भी वो दिया गया है उसमें। अरे वो लाखों घर हुआ, कहीं आग लग गया हुआ, वो कहीं सहायता कर दिया, वो कोई ये हुआ। लेकिन खासकर जो सही मायने में विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। नहीं, आज तक नहीं हुआ। क्या विकास चाहते हैं आप? हर चीज, बिजली, पानी, आपका शिक्षित, सड़क, आपका यहाँ स्कूल नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, हाँ? और क्या चाहेंगे? संसद में कभी आवाज नहीं उठाई? आवाज तो कहाँ उठाएगा? ये बड़ा नेता तो नहीं उठाता है, तो हम लोग क्या, पब्लिक क्या उठाएंगे? नेता उसको तो उठाना चाहिए, जो आप सांसद चुन के जो 10 साल भेजे उसको तो उठाना चाहिए। वो तो आज तक नहीं छूटा है और नहीं उठाया आवाज। यहाँ आते ही नहीं, कभी नहीं आया। 10 साल में 10 बार भी नहीं आए हैं। क्या बताएं? सांसद महोदय जी 10 साल में 10 बार भी नहीं आए हैं। सिर्फ वोट लेने के टाइम बोलते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन आज तक जमीन स्तर से कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ का जमीन मोटिवेशन का बहुत सारा समस्या, हम लोग कितने बार एप्लीकेशन दिए सांसद महोदय जी को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। रोड नहीं, पानी नहीं, बहुत तरह की समस्या है। यहाँ स्कूल में टीचर नहीं है, लेकिन सांसद महोदय जी को फुर्सत नहीं है। हम लोग को यहाँ से रांची जाने के लिए बहुत सारा दिक्कत होता है। एक ही ट्रेन है, वनांचल एक्सप्रेस, लेकिन महोदय जी इस पर कोई विचार विश्राम नहीं करते हैं, संसद में बात भी नहीं उठाते हैं। तो अब विकास अगर नहीं हुआ तो हम लोग को तीसरा
चुनना होगा। अब हम लोग मजबूर हो जाएंगे चुनने के लिए। 2 बार तो हम लोग संसद जी को वोट देके जिताएं और हम लोग इस उम्मीद से जिताएं कि हम लोग के लिए कुछ करेंगे। युवा लोग घूम रहे हैं, सरकार के टाइम वो वादे किए चुनाव के टाइम के हम 5-5 लाख नौकरी देंगे, लेकिन आज हम जैसे ग्रेजुएट लड़का घूम रहे हैं, ऐसे बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई नौकरी नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई बिजनेस नहीं है। लेकिन हमारे जैसे हजारों लड़के घूम रहे हैं, लेकिन वादा तो करते हैं, लेकिन विकास के नाम पे तो कुछ है ही नहीं। एक सिरसावादी का भी मामला है। आप अल्पसंख्यक के जाति के लोग हैं। एक सिरसावादी का कल हमने कुछ अल्पसंख्यक गांव में गया था, तो उन लोगों का मानना है कि सिरसावादी का जो सर्टिफिकेट वो भी अब तक नहीं बना पाए हैं और उसको भी लेकर खासा विरोध है। जी जी बिल्कुल सही बोले आपने, वो उसका भी विरोध है। हम लोग कितने बार संसद जी को मैंने एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई काम नहीं किए हैं। सिर्फ रख लेते हैं, जो देते हैं ठीक है, बस वहीं तक समाप्त कर देते हैं। सांसद जी का कोई विकास नहीं हुआ, आते नहीं है। विकास तो दूर की बात, यहाँ की जनता से मिलते भी नहीं, रूबरू भी नहीं होते हैं। चुनाव के टाइम होते हैं वो आ जाते हैं आके वोट लेने के लिए, ये वो कर देंगे, वो आएंगे तो ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, लेकिन आज तक जमीनी स्तर से कोई सांसद जी का काम हुआ ही नहीं। इसलिए हम लोग उससे बहुत ही नाखुश हैं। हम लोग को मजबूरन तीसरा मोर्चा चुनना पड़ेगा। आखिर को 10 साल तो आप चुने उसको, जी। तीसरा मोर्चा फिर चुनिएगा, फिर ऐसा भी हो सकता है फिर वो आपको धोखा दे दे। जनता तो सिर्फ विश्वास ही ना कर सकते हैं सर, विश्वास करके देते हैं, लेकिन वो विश्वास पे खड़े उतरते नहीं है, वो झांसा दे के निकल जाते हैं। तो फिर 5 साल के बाद फिर हम लोग का एक मौका आया लोकतंत्र का, फिर हम लोग चुनेंगे तीसरा पार्टी। आपने कहा कि वो यहाँ पर आते नहीं है, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि उसका जो घर है यहाँ से तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर के रेंज में होगा। अगर वो चाहते तो यहाँ आते, लोगों का दर्द दुख दर्द सुनते। यहाँ से सर 17 किलोमीटर है मात्र, लेकिन संसद जी आने का फुर्सत नहीं है। जिला जाते हैं, इधर से निकल जाते हैं, यहाँ रुकते भी नहीं, ताकि ये बहुत ही माने जनसंख्या के माध्यम से बहुत ही बड़ा एरिया है, दियाड़ा क्षेत्र है। हम लोग उसी में आते हैं, लेकिन आज तक कोई बैठे नहीं है, कोई आदमी का दुख दर्द सुना ही नहीं आज तक। स्कूल का मामला देखिएगा, स्कूल में 600-700 बच्चे हैं और 4-5 टीचर है, कैसे पढ़ाई होगा? सरकार तो दे रहे हैं आपका बच्चे को स्कॉलरशिप, लेकिन टीचर नहीं है। अब टीचर नहीं है तो बच्चा कैसे शिक्षित होगा? सारे बच्चे को देखिए घूम रहे हैं, स्कूल टीचर नहीं है, बच्चे पढ़ने जाते नहीं है, और सब कोई तो प्राइवेट में पढ़ा नहीं सकते हैं, मजबूर है। सबसे बड़ा कमी है तो देखिए कुछ जितने भी लोग यहाँ पर कह रहे हैं, उनकी नाराजगी ये है कि सांसद महोदय 10 साल में सिर्फ 10 बार ही आए होंगे, इन लोगों से भेंट कर दें। बाढ़ की भी इस इलाके में जो उधवा का क्षेत्र है, उधवा नाला है, हमेशा यहाँ पर जब भी बाढ़ की स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं इन लोगों का कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी मुद्दा है इन लोगों का जो बाढ़ के समय जो कटाव का जो क्षेत्र है, कटाव के समय भी इन लोगों का जो ध्यान नहीं देते। कुछ लोग और हैं, आप बताइए बाबा कि क्या दिक्कत है, कैसा संसद चुनना चाहते हैं इस बार? संसद इसलिए हम लोग उसको चुने थे, जो गुरु जी का ये फील्ड बना हुआ था, और गुरु जी जाने के बाद आया विजय हंसदा, तो उन लोग का हमको चलो जब गुरु जी का लड़का है तो ये भी हम लोग का क्षेत्र में कुछ करेगा, लेकिन आज तक कुछ किया और कोई आदमी से मिल लगे। गुरु जी किसको कहें आप? उसका अब्बा थॉमस हंसदा जी। थॉमस हंसदा जी को। थॉमस हंसदा जी का क्या रिस्पॉन्स था उस समय? बहुत अच्छा, अगर कुछ विकास नहीं किया तो यहाँ आके कम से कम आदमी से मिला, आदमी का दुख दर्द सुना, कुछ कहा, लेकिन आज तक विजय हंसदा जी नहीं आए। बस यही आइए आप देख, यहाँ पर भी कुछ लोग। कैसा आपको संसद चाहिए ये बताइए, कैसा संसद? विजय हंसदा चाहिए। हाँ, कोई जो है थोड़ा सा जेएमएम कैसा संसद चाहिए आपको? जेएमएम का विजय हंसदा चाहिए, जो है वही ठीक है। बीजेपी से ठीक है, नहीं बीजेपी से ठीक है कि क्या है, लेकिन सांसद कैसा? पार्टी से हट के बात कीजिए। सांसद आपको चाहिए जो विकास करे। कुछ लोग का कहना है कि विकास नहीं हुआ, आते नहीं है। ठीक है, सब के लिए एक आदमी सही नहीं होता है। हम लोग को तो उतना पता नहीं है ना कौन कौन खड़ा होता। सांसद आपका कैसा होना चाहिए? 10 साल का जो कैसा उसका रिपोर्ट? सांसद अभी जो 10 साल उन्होंने बिताया है, तो सांसद का क्या रूल रेगुलेशन होना चाहिए हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। काहे कि यहाँ पर आया ही नहीं, लोगों का समस्या सुना ही नहीं, लोगों से रूबरू हुआ ही नहीं है। और यहाँ का पिछड़ा वर्ग होने के नाते, देहाती होने के नाते बहुत तरह समस्या है, जिनके जैसे उन्हीं का पिताजी गुजरे हैं, तो उनका पिताजी का तुलना आज तक आदमी के मुंह में है, लेकिन उनसे बिल्कुल विपरीत दिशा में है।
कोई विकास के नाम पर कोई मतलब इसका निशानी हम लोग को देखने मिलता ही नहीं है। यहाँ तक कि इतने इतने बेरोजगार हैं, वो एक सांसद है, बहुत तरह का समस्या है, कभी रूबरू होंगे तब ना उसको हम अपना समस्या बताएंगे। वो कभी मिला ही नहीं, कभी नहीं आया। आप मिलने की कोशिश की उनसे? हाँ, मिलने का कोशिश किया है तो आया ही नहीं, उनको फुर्सत नहीं है। उसका तो घर बगल में ही है, आपको जाना चाहिए। घर जाके भी उनको मिलते नहीं ना है, और उतना हम लोग प्रयास किए भी नहीं है कभी। तो काहे कि देखिए, उधवा उसका एक चाय पीने का जगह है, बर्रा में उनका घर है, वो जब चाहे आ सकते थे, जैसे उनका पिताजी आते थे, कभी जरूरत ही नहीं पड़ा उनका पिताजी के पास जाने का। हम में से वो आते थे, पब्लिक के बीच रहते थे, लेकिन इस तरह का कोई उनका मतलब सुविधा नहीं रहा हम लोगों के साथ। बस वो अपना सोए हुए हैं, वोट मिलना है, और हम लोग का भी दुर्भाग्य है, हम लोग के पास भी ऑप्शन नहीं रहता है, तो हम लोग करेंगे क्या? क्या दुर्भाग्य है आप लोग का? दुर्भाग्य है कि हम लोग पार्टी से मोहब्बत करते हैं, इसलिए पार्टी के बेसिस पर उनको वोट देते हैं। हम लोग को जीएमएम हेमंत सोरेन का दिशा निर्देश पर हम लोग वोट देते हैं। यहाँ जो हमारे ऊपर जो एमएलए जो डील करते हैं, एमएलए में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जैसे एमटी राजा जी हैं, वो लोग का दिशा निर्देश पर हम लोग डील कर वोट देते हैं। यही सब मजबूरी है। उस तरह का कैंडिडेट हम लोग के सामने आया ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन आप लोग तो यहाँ पर जब कल्पना सोरेन यहाँ पे आई हुई थी, उधवा में जब सभा की थी, तो यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 हजार आदमी जो है ये वोट, जो आपके कार्यकर्ता हैं, वो उन्होंने साइन करके दिया था कि पार्टी को कैंडिडेट बदलने के लिए। तो आखिर आप लोग का भी बात क्यों नहीं माना गया? अब क्यों नहीं माना, ये आला कमान ही ना बताएंगे। हमारे यहाँ का जो समस्या है, उनके कल्पना सोरेन के सामने भी नारा भी लगाया गया। कल्पना सोरेन से लेकर शिबू सोरेन से लेकर हेमंत सोरेन से लेकर आला कमान जितने भी हैं, सबको पता है कि यहाँ पर विजय हांसदा ने क्या करके रखा है, और इस पर भी अगर वो लोग डिसीजन चेंज नहीं करते हैं तो ये हम लोग का भी दुर्भाग्य समझिए, चाहे उनका दुर्भाग्य समझिए। उनका तो दुर्भाग्य नहीं हो तो फिर तीसरी बार हैट्रिक लगाने का प्रयास करेंगे। हैट्रिक रखा हुआ है, अगर वो ऐसा मानते हैं तो उसको समझ में आ जाएगा वक्त आने पर, उसके बारे में हम क्या कहेंगे। चलिए, वक्त का इंतजार कीजिए, वक्त का इंतजार करें। उससे अधिक और क्या कर सकते हैं। तो विकास कुछ नहीं हुआ, ये नहीं। ये राजमहल का जो रोड बना, 4 लाइन रोड बना, 4 लाइन उनके हाथ में तो नहीं है दादा। तो वो तो ये अपने ये 4 लाइन में जो सुविधा है, गांव में हमारा देहात में पूरा क्षेत्र 4 लाइन से नीचे है, नदी किनारे से है, नदी कट के हमारा घर उजड़ रहे हैं, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। 4 लाइन दिखा के क्या कर रहे हैं? एक्सीडेंट करवाने के लिए 4 लाइन बनवा रहे हैं क्या? हमको सुविधा तो कुछ है नहीं। 4 लाइन नेशनल है, सेंटर की चीज है, 4 लाइन होना है, ये पूरा देश की विकास है, इस पर तो हो रहा है। लेकिन जो जमीनी हम लोग को फायदा है, एक एमपी के माध्यम से होना चाहिए, इस तरह का कोई तो ये नहीं है। नदी कट ही रहा है, नदी पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो कभी देखने गया ही नहीं। कम से कम 10 गांव उजाड़ के बैठे हुए हैं, किन्हीं को जगह नहीं है, लोग कहाँ रहेंगे? कोई मुआवजा या कुछ भी सुविधा उन लोगों ने किया नहीं, उनका पिताजी किया है। 98 में जब बाढ़ पीड़ित में लोग परेशान हुए, तो आपके बगल में जो बागबिंजरा नाम से आप जानते हैं, यहाँ पर सबको बैठाया, घर दिलाया, घर में बैठाया, जगह दिया। उनका बाप आदमी के साथ 24 घंटे जुड़े रहे, बाढ़ में उधवा के जैसे जगह में आके रात गुजारे हैं, उन्हीं का बेटा है, उन पर कोई असर नहीं है। ब्लड का भी एक कम से कम तजुर्बा होना चाहिए, उसको तो नया करके सीखने की जरूरत नहीं थी। उसने पैदा माँ के पेट से ही उन्हें राजनीति को देखा है, उनका पिताजी ने क्या क्या वो देखा है। इस पर भी अगर उसको नजर नहीं आता है तो ऐसा आदमी को राजनीति में होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, विजय हांसदा जो है वो थॉमस हांसदा के लड़के हुए, और जब थॉमस हांसदा इस क्षेत्र में आते थे तो उसका एक अलग क्रेज था, लेकिन वो क्रेज अब ध्वस्त हो गया है। जो पब्लिक ओपिनियन है कि आज भी जो पब्लिक है इस उधवा क्षेत्र के, वो भी आज उनके पिताजी जो स्वर्गीय थॉमस हांसदा हैं उनको आज भी सम्मान देते हैं। लेकिन विजय हांसदा जो 10 साल यहाँ पर जो कार्यकाल में रहे हैं, उनको लेकर नाराजगी है। ताकि नाराजगी इसलिए है कि वो कभी मिलने नहीं आते, क्षेत्र के लोगों को देखने नहीं आते हैं, जो कटाव की समस्या है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और कुछ लोग हैं हमारे साथ, आप बताइए कैसा रहेगा इस बार का चुनाव? आगे थोड़ा सा बताइए। सर देखिए, जैसे अभी जो हमारे नेता थे, सांसद थे, वो जो है हमारे यहाँ पर कोई भी विकास का काम नहीं किए हैं। जैसे कि कोई भी दिक्कत हुआ गांव में, कुछ भी हुआ, कोई मामला हुआ, उसमें आके थोड़ा निरीक्षण करे, क्या हुआ नहीं हुआ देखना चाहिए। गांव वाले कैसे गुजर रहे हैं, किसी का रहने के लिए घर सही से नहीं है, किसी घर में कोई आदमी को पानी सही से नहीं मिलता है, कहाँ कहाँ से लोग पानी के लिए बंदोबस्त करते हैं, कोई चीज़ का सुविधा ये सब आके देखना चाहिए, सब नहीं किए हैं। पढ़ाई के मामले में भी मतलब थोड़ा सा दूर ही रहे हैं कि सब में भी उतना ध्यान नहीं दिए हैं। क्या हो रहा है स्कूल में, देखिए पढ़ाई हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या उसका निरीक्षण करे, कोई चीज़ के बारे में कुछ आके बोले, पढ़ाई के बारे में कैसा पढ़ाई चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सब कोई जिम्मेदारी
समझ के आके जो करना चाहिए सब नहीं किए हैं। और जैसे बोल किसी का घर जल गया, 2-4-5 घर जल गया है, तो उसमें क्या दिक्कत हुआ, क्या परेशानी हुई है, आके हम देखें कि उसमें क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ, कुछ उन लोगों का कुछ करे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया। तो क्या चाहते हैं इस बार, क्या चाहते हैं आप? हम लोग का चाहते हैं कि जो भी नेता हो विकास के लिए जो काम करे वही नेता, हमको ऐसा ही नेता चाहिए जो विकास के लिए हम सब गांव वाले में आके मिल के देखे किसका क्या दिक्कत है, परेशानी का पता करे, क्या दिक्कत है, लोगों में क्या परेशानी है, ये सब दूर करने के लिए उसको सोचना चाहिए। जो ऐसा सोचेगा करने वाला होगा वही नेता चाहिए हमको। देखिए, लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है और यहाँ सारे लोग का कहना है कि कोई भी नेता हो लेकिन हमें विकास चाहिए। विकास छोड़कर हम किसी भी रूप में कोई समझौता नहीं कर दे सकते हैं। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। यहाँ कुछ युवा हैं और देखिए यहाँ एक बाबा हैं, सामान बेच रहे हैं, यहाँ छोटी मोटी दुकान कर रहे हैं। कैसा आपको अनुभव हो रहा है? क्योंकि आप इस क्षेत्र में हैं, 4 लाइन भी बन गया है, तो क्या दुकानदारी का क्या हिसाब किताब? दुकानदारी तो पहले जैसा नहीं है। हाँ, दुकानदारी पहले जैसा नहीं है। अभी तो दुकान बहुत डाउन चल रहा है, कोई यहाँ विकास हुआ नहीं है। MLA MP हम लोग जिता चुके हैं लेकिन वो नज़र नहीं आता है। 5 साल एक बार आता है और वोट लेके चला जाता है। क्या विकास खोजते हैं आप? विकास रोजी रोजगार किसी का वैसा नहीं है जैसा हम लोग का देश में। और भी बहुत समस्या है, समस्या का समाधान नहीं होता है। और हम लोग दुकानदारी करते हैं, उतना तो बाहर इधर उधर नहीं जाते हैं। आपका एक कटाव का समस्या है, जो गंगा कटाव है, जो क्षेत्र में जो कटाव वो तो है, गंगा कटाव का तो समस्या हम लोग का है। लेकिन यहाँ वैसा हम लोग का दुकानदारी हम लोग करते हैं, ज़्यादा तो कुछ हम लोग नहीं बोल सकते हैं। हम लोग का उपाय नहीं है। क्या उपाय नहीं? हम लोग को भी आज तक वोट देना पड़ता है और वो इधर आता भी नहीं है कोई। हम लोग का विकास भी नहीं करता है। ये बड़ा बड़ा घटना हुआ वो आया नहीं। जैसे कि अभी लाइट नहीं है, इतना गर्मी में हम लोग मर रहे हैं। दोपहर में 3 घंटा 4 घंटा लाइन नहीं है। आदमी खाने पीने के बाद 1 घंटा आराम करना चाहिए, उसको आराम मिलता नहीं है। लाइट का बहुत समस्या है। गर्मी में इतना तकलीफ होता है कि बोलिए मत। बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ होता है। बिजली नहीं रहती है। नहीं, बिजली नहीं रहती है। और हम वोट देते हैं विजय हंसदा जी को, मजबूरन वोट देना पड़ता है। हमारा उपाय नहीं है। क्यों उपाय नहीं है? उपाय नहीं है, हम उसको वोट देते हैं, हम बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। तो इस बार तो शायद लोबिन हेम्ब्रम भी खड़ा है, वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से निर्दलीय चुनाव लड़े, जो कि पार्टी के नहीं है। नहीं, हम लोग को पार्टी चाहिए। पार्टी चाहिए? हाँ, हम लोग को पार्टी चाहिए। क्या है कि हम दूसरा पार्टी को वोट नहीं दे सकते। लेकिन मजबूरी है, हाँ, मजबूरी से। हाँ, मजबूरी है। देखिए, वोट देना है जरूरी है, लेकिन वोट हम कुछ लोग का कहना है कि हमें मजबूरी है, हमारे पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि हम किसी दूसरे सांसद को वोट दे। हमारे साथ जो मजबूरी है विजय हाजरा, उन्हीं को हमको वोट देना है। कुछ और दर्शक हैं जिससे हम जानेंगे कि सांसद का रिपोर्ट कार्ड क्या है। 10 साल का जो सांसद आप चुने, यहाँ से भेजे दिल्ली, कैसा है सांसद और क्या इस बार तीसरी बार उसको जीत का कितना आप नंबर दे रहे हैं? जीत का नंबर तो है कि माननीय सांसद जो काम तो किए हैं, लेकिन यहाँ जो समस्या, मूलभूत जो समस्या है यहाँ है, जो अस्पताल का सबसे बड़ा समस्या है। सरकारी अस्पताल, यहाँ पर डॉक्टरों की बहुत बड़ा समस्या है कि यहाँ पर अगर कुछ अस्पताल में यहाँ का आदमी को पश्चिम बंगाल जाना पड़ता है। सबसे बड़ा है कि सरकारी अस्पताल का बहुत मतलब ये है, डॉक्टरों का बहुत कमी है, बहुत किल्लत है अस्पताल का। अस्पताल है लेकिन डॉक्टर डॉक्टर भी नहीं है, बंद पड़ा हुआ है। अस्पताल बंद पड़ा हुआ है। सबसे बड़ा समस्या वही है अस्पताल का। और पानी का भी बहुत बड़ा समस्या है यहाँ पर, तो यही समस्या है। इस बार माननीय सांसद को ध्यान देना चाहिए। तो 10 साल में 10 साल उनका बीत गया। 10 साल में ऐसा कोई भी विकास बताइए इस क्षेत्र में जो कि बढ़िया विकास हुआ हो। विकास तो हुआ है, मोटा मोटी हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ जो अभी रुझान है, फिर से यहाँ से गठबंधन का प्रत्याशी विजय हाजदा जी फिर से यहाँ से जीतेंगे। यहाँ का जो यह काम हुआ है, जो हुआ है, सड़क का काम हुआ है,
दियारा क्षेत्र में काम हुआ है उधवा प्रखंड में। और फिर से यहाँ से महागठबंधन का जो प्रत्याशी विजय कुमार हांसदा है फिर से यहाँ से चुनाव जीतेंगे, ये निश्चित तौर पर हम कहना चाहते हैं। देखिए, कुछ लोग का विरोध है, कुछ लोग का कहना है कि विजय हांसदा यहाँ से जीतेंगे। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि जो 1 तारीख को जो यहाँ वोटिंग होगा और 4 को गिनती है, ये वक्त बताएगा कि विजय हांसदा को फिर से हैट्रिक मिले। फिर भी कुछ और लोग हैं, आप बताइए कैसा संसद चुनना चाहते हैं आप? सांसद उस तरह का चुनना चाहते हैं कि जो काम करे। हमको तो लग रहा है कि ये जो संसद है 10 साल में 2% के बराबर भी काम नहीं किया है, जो कि हम गरीबी रेखा के तट के आदमी हैं, मेरा बाल बच्चा है। हाँ, हम लगातार 4-5 दिन हम उससे घर गए, तकरीबन मेरे यहाँ से 16-17 किलोमीटर दूर है उससे घर से। एक बात भी नहीं बोला हमको, बोला कि बैठो, बस इतना ही बोल के चला गया। फिर दोबारा गए, बोले बैठो, किसी कार्य अनुसार गए थे, किसी का काम लेके। तो क्या करेगा काम? मेरे नज़र में तो 2% भी काम नहीं किया है 10 साल में। क्या तीसरा हैट्रिक लगेगा कि नहीं उसका? लगने को तो नहीं है, मगर क्या करेंगे, मैंने हाँ मजबूरी है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, किसी की अपनी मजबूरी है। कोई सांसद को दोबारा चुनना चाहते हैं कि कोई नहीं चुनना चाहते। तो लेकिन बहरहाल ये वोट जब वक्त आएगा, जब 1 तारीख को यहाँ अंतिम चरण में चुनाव होना है, और अंतिम चरण में जब चुनाव होगा और जब गिनती होगी, तब ये देखने वाली बात होगी कि विजय हांसदा हैट्रिक लगा पाते हैं कि नहीं। ये संसद का रिपोर्ट कार्ड है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ सुधाकर, न्यूज़ 11 भारत, राजमहल संसदीय क्षेत्र। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।